शांत रहे। वहां से चलिए शांत रहिए। अब क्वेश्चन यही ना है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आकृति 12.3 में, ठीक है। 12 कितना है 3 में देखना है, ठीक है। तो 12.3 में कह रहा है एक तीरंदाजी, ठीक है, लक्ष्य को दर्शाती है, ठीक है। तो ऐसे कोई तीरंदाजी है जो लक्ष्य को क्या कर रहा है, दिखा रहा है, दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक और क्या है व्हाइट चिन्हित है, ठीक है। मतलब केंद्र से बाहर, मतलब केंद्र का है जी यहाँ, केंद्र से बाहर कितना है जी, सब कितना कलर है 5, ठीक है। जो कलर का नाम से गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक, ठीक है, और व्हाइट चिन्हित है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं, जिनसे क्या किए जा सकते हैं, अंक। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए जी वो यहाँ बैठ जाए, तो ब्रेंच दे दीजिए, यहाँ के आगे बढ़ जाओ। से निकालिए ब्रेंच। हो गया, चलिए ठीक है। तो ये कितना कलर में है जी, 5, ठीक है। तो 5 कलर है, कह रहा है गोल्ड रेड ब्लू और ब्लैक और व्हाइट है, 5 वो कलर है, ठीक है, जिनसे अंक जो है अर्जित किए जा सकते हैं। इसमें अभी अंक कोई नहीं दिया, ठीक है, इस चित्र में अंक नहीं दिया। अगर है गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, गोल्ड अंक वाले मतलब ये वाला, ये गोल्ड है, ये वाला भाग का है गोल्ड, ध्यान दे रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाला जो क्षेत्र आपका छोटा वाला जो भाग बन रहा है क्या है, गोल्ड है, मतलब मान के चलिए इतना बड़ा है, ठीक है। ये क्या है आपका गोल्ड कलर, ये वाला, ठीक। इसका व्यास कितना दिया है जी आपका 21 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 21। तो इसका व्यास आपको बताइए कि इसका जो व्यास है, व्यास 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 21 सेंटीमीटर व्यास है, ठीक। अब तथा प्रत्येक अन्य पट्टी, ठीक है, कितना है जी 10.5 सेंटी चौड़ी है, ठीक है। अब जो पट्टी है, ये वाला जो पट्टी आप देख रहे हैं, ये वाला पट्टी कितना है जी 10.5, फिर ये भी पट्टी कितना है 10.5, ये भी पट्टी कितना है 10.5, ये भी पट्टी कितना है 10.5। मतलब हर एक पट्टी कलर वाला जो है उसका है 10.5। पट्टी की जो चौड़ाई है कितना है 10.5, ये कितना चौड़ा है 10.5, ये भी कितना चौड़ा है 10.5। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर वृत्त ऐसे बना दे, अब बताइए इसमें, बताइए ये जो हम कहा है कि चौड़ा, बताइए चौड़ा कितना है 10.5, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ भी दिया है कि जो चौड़ा है सबका है 10.5 है। हर बीज कितना चौड़ा है, हर बीज जो कलर जो दिया है, कलर की जो चौड़ाई है कितना है 10.5। समझो ध्यान से क्वेश्चन, तभी समझ में आएगा। अब देखिए जो वृत्त दिया है, जो गोल्ड वाला जो वृत्त है, गोल्ड वाला जो वृत्त है, इसका व्यास कितना दिया था, गोल्ड वाला का व्यास कितना दिया था 21 सेंटीमीटर व्यास दिया था 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा बताइए, 21/2 करेंगे ना जी, तो क्या होगा 10.5।
इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? अन्य पट्टी की चौड़ाई जो है कितना है? और जो पट्टी है सब जो रंग के अलग अलग रंग के है जो चौड़ाई, उसका पट्टी की चौड़ाई कितना है जी? 10.5। अब कर रहे अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो अलग अलग जो कलर दिख रहा है, 5 कलर है, इस सब पांचों कलर का निकालना है क्षेत्रफल। मतलब पहले गोल्ड वाला का निकालेंगे, उसके बाद रेड वाला का निकालेंगे, उसके बाद ब्लू वाला का निकालेंगे, उसके बाद कौन सा ब्लैक पट्टी जो है, ब्लैक वाला पट्टी इसका निकालेंगे, फिर व्हाइट वाला पट्टी निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। मतलब पांचों का क्षेत्रफल क्या करेंगे हम? अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, मतलब 5 क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालेंगे ये समझिए। पहले गोल्ड वाला पे ध्यान दीजिए, बारी बारी से देखिए। गोल्ड वाला तो ये है, इसका व्यास कितना है जी? 21। तो व्यास जब 21 है तो त्रिज्या हमें पता है कि व्यास बटा 2 मतलब आधा होगा, क्या होगा? 10.5। इसका क्या निकल गया? त्रिज्या। बात समझ में? इस गोल्ड वाले का निकाल दिया हम त्रिज्या। चले बनाए। अब देखिए हमें गोल्ड ब्रीथ की क्या निकाल लिखे हम? त्रिज्या। गोल्ड ब्रीथ की का त्रिज्या मतलब आर, ठीक, रेडियस, ठीक है। तो आर लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब त्रिज्या का होगा 21/2, क्योंकि 21 का है व्यास है, 21 का है व्यास, तो त्रिज्या निकाल होगा 21/2 मतलब क्या होगा? 10.5। मतलब गोल्ड वाला का त्रिज्या का हो गया, हम निकाल ली। गोल्ड वाला की त्रिज्या निकाल ली, गोल्ड वाला की त्रिज्या आपका कितना आ गया जी? 10.5 आ गया। तो बताइए इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कोई भी कलर वृत्त हो, कोई भी छोटा हो या बड़ा, कोई भी वृत्त हो, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हम गोल्ड वाला का निकालते हैं जी। गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल, गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल, या हम लिख सकते हैं यहाँ गोल्ड पट्टी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अभी तो ये गोल्ड वृत्त की तरह हो रहा है, पट्टी तो ये बन रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जी? बताइए। गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। मतलब कोई भी वृत्त हो, क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7। ठीक है, आ रहा है समझ में? बोलिए, आ रहा है कि नहीं? चलिए, पाई आर का मान कितना है जी? बताइए। 10.5 बटा 10.5। इसका क्या कर देंगे जी? स्क्वायर। अब बताइए 22/7। अब बताइए 10 के 10.5 हम कितना बार लिखे जी? 2 बार। गुणा करेंगे, गुणा करें, गुणा कीजिए। कितना गुणा कीजिए? 25 के 5, 25 हो जाएगा ना जी? 5 ऐसा हो जाएगा। 0 0 5 ठीक है, सही है। गुणा सही है जी? बोलिए, गुणा सही किए हैं? नहीं किए गुणा सही? 10.5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका कीजिए 7 से भाग कीजिए। किससे भाग करेंगे? 7 से। तो 7 से भाग करेंगे 10 110 10 का 2 5, तो क्या होगा? 7 एकम 7, कितना आएगा जी? 4। जीरो फिर होगा 7 5 35, क्या आएगा? 5 ना। फिर 10 उतारेंगे, यहाँ 0 होगा ना, 10 होगा तो क्या होगा? 2। 7 से कितना हो जाएगा जी? 49। 7 से 49 कितना आ जाएगा? यहाँ 3। फिर यहाँ 5 उतारेंगे, 7 5 35। अब कट गया आपका कितना जी? 15.75। मतलब आप गुणा कीजिएगा 22 गुणे 15.75। जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? गुणा कीजिए, गुणा कीजिए। फास्ट गुणा कीजिए थोड़ा।
कितना है जी? 346.5 यही ना आया? 346.5 cm स्क्वायर। cm है ना? है बात समझ में आया? तो क्षेत्रफल किस में निकलता है? स्क्वायर लिखते हैं वर्ग इकाई में, ठीक है। क्षेत्रफल जो लिख के निकलता है कि किस में निकलता है? वर्ग इकाई में। अगर आयतन निकालेंगे तो क्या निकलता है जी? घन इकाई में, ठीक है। आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकलता है? वर्ग इकाई में, याद रखना है बात। तो इसलिए स्क्वायर लिखे हैं। बात समझ में आया? अब बताइए पहला जो गोल्ड वाला का क्षेत्रफल हम निकाले, गोल्ड वाले वृत्त का जो है गोल्ड वाला, एक गोल्ड वाला भाग का क्षेत्रफल निकाल देते। गोल्ड वाला भाग का क्षेत्रफल कितना है? 346.5। आंसर आया है? आया आंसर? आगे बढ़े, बोलिए। अब हम कौन सा किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? कौन किसका? रेड वाला। अब ये क्वेश्चन ये कर रहा है, रेड वाले पे ध्यान दीजिए, रेड वाले पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये कर रहा है इसका पट्टी कितना चौड़ा है जी? 10.5। इसका पट्टी कितना चौड़ा है? 10.5। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बड़ा है, आराम से समझिए, लाहे लाहे। कोनो दिक्कत है तो बोलिए। ध्यान दीजिए, हम गोल्ड वाला का क्षेत्रफल निकाल लिए, ठीक है। अब गोल्ड वाला का त्रिज्या कितना था पता है? गोल्ड वाला का त्रिज्या कितना आया था? 10.5। 10.5 गोल्ड वाला का। देखिए अब कह रहे जो पट्टी है, ये वाला पट्टी, इसका चौड़ाई कितना है जी? 10.5। अब बताइए एक यहाँ ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए गोल्ड वाला है, अब समझिए ये वाला कौन सा भाग है जी? गोल्ड वाला। ये वाला कौन सा है? गोल्ड, ठीक। अब ये वाला क्या है जी? रेड। ये वाला क्या है जी? रेड। अब ये जो चौड़ैया है इसका पटिया का, ये कितना है? 10.5। ये ना चौड़ैया है। अब आप बताइए, हम कहें कि इस वृत्त की जो त्रिज्या था गोल्ड वाला का, हम कितना निकाल दिए? 10.5। तो हम ये बताइए आप कि इस जो चौड़ा ये पट्टी है 10 कितना है जी? 5। अब ये कहें कि बताइए कि जो रेड वाला, ये वाला बड़ा वाला वृत्त, छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या तो पता है 10.5, इसका तो निकाल लिया ना जी, छोटा वाला का, गोल्ड वाला का, ये गोल्ड वाला है, ठीक। तो अब ये बताइए हमें कि जो रेड वाला है, ये वाला जो रेड वाला वृत्त है बड़ा वाला, इसका त्रिज्या कितना होगा? अब बताइए त्रिज्या इसका कितना होगा? तो यहीं से नहीं, केंद्र तो एक ही ना है। सभी वृत्त के जो वृत्ताकार जो भाग बना है, सभी वृत्त के केंद्र का है एक ही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। किसका? बड़ा वाला का। किसका त्रिज्या कहलाएगा? बड़ा वाला का। बताइए समझ में आ रहा है? इसका त्रिज्या कहलाएगा बड़ा वाला का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कहलाएगा त्रिज्या। एक मतलब 10.5 फीट का हो जाएगा। इसका जोड़ेंगे तभी ना होगा। पहले तो समझिए यहाँ ध्यान से, तो ये तो समझिए कि 10.5 किसका है? छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या। अब ये बड़ा वाला का निकाले, रेड वाला का, ये जो बड़ा वाला का वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, तो त्रिज्या निकाले बड़ा वाला का। तो बताइए 10.5 तो पटिया चौड़ाई है ना जी, तो यहाँ से यहाँ तक ना होगा बड़ा वाला का, यहाँ से यहाँ तक ना होगा त्रिज्या। बताइए होगा कि नहीं? ध्यान समझिए, कौन घूमना रही है जी? केंद्र तो एक ही है, केंद्र का है एक ही। तो केंद्र जब एक ही है, अगर हम कहें कि नहीं इसका बताइए, इस वाला का त्रिज्या बताइए, तो यहाँ तक तो त्रिज्या दिया ही है, निकाले हैं गोल्ड वाला का। लेकिन ये पटिया कितना चौड़ा? 10.5। तो हम कहेंगे इस वाला का त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगा, यही ना होगा त्रिज्या। तो हम ये अब रेड वाला का क्या करेंगे जी? रेड एक ही तरह से लिखते हैं, रेड वृत्त का, गोल्ड वृत्त का ऐसे लिखना है, या रेड वृत्त का त्रिज्या, रेड वृत्त का त्रिज्या, रेड वृत्त की त्रिज्या कितना होगा जी? बताइए। कितना होगा? 10.5 cm प्लस 10.5 cm होगा। जोड़ेंगे तो कितना cm हो जाएगा? 21 cm होगा। तो रेड वाला कितना त्रिज्या हो गया? रेड वाला त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि ना? तो इसका हम त्रिज्या निकाल लिए रेड वाला का, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे देखिए, अब रेड वाला का क्षेत्रफल निकालेंगे। रेड वाला यही ना है जी? रेड वाला पट्टी यही ना है? रेड पट्टी
रेड पट्टी का क्षेत्रफल, रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। हर जो कलर जो दिया अलग अलग कलर, तो अलग अलग कलर का क्या निकालना है क्षेत्रफल। इसका तो हम गोल्ड वाला का निकाले क्षेत्रफल, ये रेड वाला पट्टी यही ना है। तो आप बताइए कि अगर हम समझे यहाँ ध्यान से कि ये पट्टी किससे रंगा है, रेड से, एक पट्टी किससे रंगा है, रेड से, ठीक है। अब हम कहें इसका क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। तो अब बताइए हम ये क्या करेंगे, बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में से ये छोटा वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे, समझ में आ रहा है। बड़ा वृत्त, ये बताइए ए वाला पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है, ए वाला, ये जो रेड से रंगे हैं, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये बड़ा एक वृत्त, दो वृत्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ध्यान समझिए, दो वृत्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो अब उसी में बताइए जो बड़ा वाला ये जो भाग है किससे रंगा है जी, रेड से रंगा है। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे बताइए, दो वृत्त हो रहा है, देखने से दो वृत्त हो ही रहा है। तो बताइए जो रेड से रंगा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ बताइए, बड़का वृत्त में इसके क्षेत्रफल में से इतना क्षेत्रफल क्या करेंगे, छोटका वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे, तभी पता चला कितना है। अब बताइए मान के चले ऐसे कोई है कपड़ा, ऐसे गोल कपड़ा है, उसमें ऐसे कौन रंग दिया, तो कहीं ये नहीं रंगा, तो बताइए कोई कहेगा कौन कौन कितना रंग है, तो जो नहीं रंगे उसको काट के हटा दीजिए, जो रंगे वो बच जाएगा। बताइए समझ में रहा है। तो वही क्या करेंगे, बड़का वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटका वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो अभी नहीं पट्टिया बचेगा, समझ में रहा है। तो ये छोटका वृत्त कौन सा वृत्त है, गोल्ड वाला है, गोल्ड वाला है ना जी। तो हम क्या करेंगे कि बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल हो रहा है, ये मतलब रेड वृत्त का क्षेत्रफल में से गोल्ड वाला का क्षेत्रफल क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो क्या लिखेंगे जी, रेड वृत्त का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल। होगा कि नहीं, ऐसा होगा। अब बताइए रेड वाला क्या होगा जी, पाई आर स्क्वायर। गोल्ड वाला का तो निकाले हैं, कितना निकला है जी, 346.5 cm स्क्वायर, यही निकला है। पाई का मान क्या होता है, 22/7। इसका आर कितना है जी, 21 है ना जी, ऐसे स्क्वायर में 346.5 cm स्क्वायर। अब 22/7 गुणे 21 cm, दो बार लिखेंगे ना जी, माइनस 346.5 cm स्क्वायर। अब देखिए 7 त्रिका 21, और सब में गुणा कीजिए तो क्या होगा जी, इस 21 में 3 से गुणा क्या होगा 63, और फिर 22 में गुणा करेंगे, गुणा कर 3 गुना 6, 6 गुना 12 होगा, और 3 गुना 6, 3 गुना 6, 6 गुना 12, ऐसे होगा। कोई दिक्कत आ रहा है समझो, गुणा इसमें का समझो, 3 से कितना आ गया 1386 cm स्क्वायर माइनस 346.5 cm स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, अब इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। अब घटाएंगे तो कैसे घटेगा देखिए, 1346 में से क्या घटाना है जी, 1386 में से क्या घटाना है 346.5। तो बताइए कैसे घटाएंगे, 346.5 घटाना है, यहाँ दशमलव का 2 बैठा दीजिए, बात समझे, इसका कोई वैल्यू नहीं है। घटाएंगे ऐसे, इसमें RC जाएगा 10 में से 5 जाएगा होगा 5, यहाँ क्या बचेगा जी 5, 15 में से 6 जाएगा कितना होगा 9, यहाँ 7 में 4 गया 3, यहाँ 0, यहाँ 1, सही है। घटाओ बोलिए, तो क्या होगा 10 3 9, ऐसा होगा cm स्क्वायर। देखिए आंसर दिया है जी, आंसर दिया है 1039, मतलब 1039 दिया है, 1039.5 दिया है। एक एक निकाल रहा है क्षेत्रफल, आया है, आगे बढ़े, समझ में आया, बोलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा डिस्क में देखिए, अब देखिए किसका क्षेत्रफल निकालना है जी, ब्लू वृत्त का। कौन सा वृत्त, ब्लू, ठीक है, ब्लू।
ब्लू वृत्त की क्या लिखे हम जी त्रिज्या। ब्लू वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे आप ही बताइए। ब्लू वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे आप बताइए। ये वाला क्या था 10.5। ये भी आप बताइए यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना था 10.5। अब बताइए ये भी क्या होगा 10.5। तो 10.5 कितना बना रहा है जी 3 बार। यहाँ आप बताइए रेड तक अंक है। यहाँ से रेड तक अंक कितना था 21। यहाँ से रेड तक कितना था 21। अब उसके बाद बताइए इसका भी तो पट्टिया चौड़ा है 10.5। बात ये समझ में आ रहा है। रेड तक की त्रिज्या कितना था 21 सेंटीमीटर था। रेड तक की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर था। ये भी पट्टी कितना चौड़ा है जी 10.5। तो 21 में 10.5 जोड़ेंगे तो किसका निकलेगा ब्लू का निकलेगा त्रिज्या। तो ब्लू का त्रिज्या बताइए कितना कहां से होगा जी यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या होगा इसका। बोले होगा कि नहीं। तो ब्लू वृत्त की त्रिज्या का हो जाएगा जी 21 सेंटीमीटर में हम क्या जोड़ देंगे जी प्लस 10.5। अब कोई कहेगा 21 कहां से ला लिए तो कहेंगे कि पिछले जो हम बनाए थे रेड का क्षेत्रफल निकाले थे पीछे। तो रेड का क्षेत्रफल जो निकाले थे तो रेड का त्रिज्या यहाँ तक था बात समझ में रहा है। और उसके बाद जो पट्टिया बढ़ेगा 10.5 तो इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो ये किसका हो जाएगा ब्लू का त्रिज्या हो जाएगा। बात समझ में आया। तो ब्लू का त्रिज्या कितना हो जाएगा जोड़िए कितना होगा 31.5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे जी ब्लू पट्टी का क्या निकाले क्षेत्रफल। अब ब्लू पट्टी ये ब्लू पट्टी है ध्यान से देखिए। ये ब्लू पट्टी ये वाला भाग हो रहा है। ये वाला ब्लू है ठीक। तो जब ये ब्लू में से ब्लू के जो देख रहे हैं तो उसमें से क्या करेंगे इसका निकालेंगे। ये बड़ा वाला वृत्त हो रहा है। ये बड़ा वृत्त में से ये वाला का वृत्त का क्षेत्रफल क्या करें हम निकाल दें। अब समझिए कैसे अलग समझिए। ये पट्टी किससे रंगा है जी ब्लू से। समझिए ध्यान से ये पट्टी किससे रंगे हैं हम ब्लू से। अब बताइए ये तो रेड वाला भाग यहाँ से यहाँ तक का है रेड वाला। यहाँ से यहाँ तक का है जी रेड वाला। ये पूरा रेड वाला ये एरिया है। रेड वाला का क्षेत्रफल मतलब पूरा निकला है। रेड वाला का क्षेत्रफल निकाला है। आप बताइए रेड वाला का क्षेत्रफल निकाला मतलब पूरा निकला है। रेड वाला वृत्त जो है बताइए पूरा ना है जी। ये वाला पूरा का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं रेड वाला का ठीक। रेड वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकाले हैं तो उसमें से बताइए उसमें से हम क्या करेंगे। ये ब्लू में से ब्लू का मतलब बड़ा वृत्त में के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे रेड वाला क्षेत्रफल हटाएंगे। क्योंकि रेड वाला वृत्त कहां तक है बताइए। रेड वाला वृत्त कहां तक है बोले ये पूरा है रेड वाला। ये गोल्ड वाला का ध्यान ना दीजिए क्योंकि रेड वाला में ही कौन है गोल्ड वाला। रेड वाला में ही ना गोल्ड वाला है। तो अब बताइए रेड वाला का क्षेत्रफल बताइए पूरा ना रेड वाला का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल निकालना तो पूरा निकलेगा। तो पूरा हम क्षेत्रफल निकाल चुके हैं रेड वाला का। अब वो क्या करेंगे कि ब्लू मतलब इसमें से ये बड़ा वाला में से ये वाला में से हम इसका क्षेत्रफल घटाएंगे। मतलब ब्लू के क्षेत्रफल में से रेड वाला का क्षेत्रफल घटाएंगे। समझ में आया चीज। तो लिखेंगे यहाँ ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल माइनस रेड वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे ना जी। अब देखिए यहाँ इसको पीछे लगा दें। आ रहा है समझ में। एक क्वेश्चन बड़ा है कौन भूलना रहे जी। बार बार बोलते हैं कि चलते समय रोड पे पढ़ते समय बोर्ड पे ध्यान देना जरूरी है। अब बताइए इतना लाए लाए क्या है समझाने चुपचाप नहीं बना देते। अभी तक क्या बन गया रहता समझा क्या लिए रहे अपने लिए। ये लोग का पढ़ाई इसी में हो जाए मतलब पढ़ाइयो हो जाए बतियो हो जाए कैसे काम होगा। अब ब्लू का क्षेत्रफल हम निकाले थे कितना आया था। ब्लू का क्षेत्रफल नहीं निकाले थे रेड का निकाले है ना। रेड का कितना था जी रेड का इतना है ना। फिर का क्षेत्रफल क्या होगा जी पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना आया था 1039.5 cm स्क्वायर। पाई का मान 22/7।
और इसका कितना है जी 31.5 है ना। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कीजिए -1039.5 cm स्क्वायर। अब इसको देखिए 22 बटे का होगा जी 7। इसको दो बार लिखिए, दो बार ऐसे लिख लीजिए 31.5 cm गुणे 31.5 cm ना -10 39 तो तरीके सुनिए, रेड वाला ब्रिज का क्षेत्रफल कितना होगा जी, यहां तक निकाला है ना जी। इतना पट्टिया का क्षेत्रफल निकला है, पट्टी का ना, ये वाला कितना पट्टी का क्षेत्रफल निकला है। रेड वाला ब्रिज का क्षेत्रफल कितना आया है जी 1346 आया ना 86 1386 तो गड़बड़े हो जाता। 1300 कितना आया जी 86 गड़बड़ हो गया 1386 cm स्क्वायर 1386 cm स्क्वायर 1386 cm स्क्वायर। अभी इसको घटाइए, कट जाएगा जी 7 चुका 28 ना 3 हुआ, कितना होगा जी 7 5 35 इतना वर्ग कट गया। अब इसको क्या कीजिए गुणा, इसको गुणा कीजिए, गुणा करें कर देते हैं, टाइम बहुत लग रहा है। चल देखिए देखिए 22 गुणे कितना है जी 4.5 गुणे 31.5 और यही ना जी। चलिए गुणा करने पर कितना आ गया 18.5 cm स्क्वायर माइनस 1386 cm स्क्वायर। अब बते तो घटाएंगे 1300 कितना घटाते हैं 86 कितना गया 1732 आया जी 1732 आया है 0.5 cm स्क्वायर। कोई दिक्कत समझ में आ गया बोलिए आगे बढ़े। अब फिर कौन सा क्षेत्रफल निकालें किसका, अब यही ध्यान दीजिए ब्लैक का निकालेंगे तो हम ब्लू का बताइए, ब्लू का यहाँ से यहाँ पूरा क्षेत्रफल निकालते हैं, ये पूरा क्षेत्रफल निकाला है ना जी इसका। ब्लू तक तो निकाल चुके हैं, ब्लू तक निकाल चुके हैं। ब्लू तक का क्षेत्रफल कितना है जी, यही ना ब्लू का है क्षेत्रफल कितना है 3118.5 ये ब्लू का है। तो हम क्या करेंगे ब्लैक में से ब्लू तक का क्षेत्रफल घटाएंगे। बात समझ में, ब्लैक में से ये पूरा ये वाला यहाँ ये एरिया क्या है ब्लैक है, ब्लैक में से ब्लू का क्षेत्रफल घटाएंगे तो क्या करेगा ब्लैक वाला पट्टी नहीं बचेगा। बोलिए तो में देखिए क्वेश्चन बड़ा लग रहा है कि ना। अब देखिए ध्यान से, ओए बोर्ड पे देखिए फिर गुनगुना रही है, उधर घुमा देगा कैमरा। अब देखिए एक बार समझा रहे हैं, ब्लू वाले यहां से यहां तक तो त्रिज्या निकाल चुके हैं, यहां से यहां तक की त्रिज्या निकाल चुके हैं। कितना आया था बोले 31.5 cm आया था। अब बताइए ये भी पट्टी तो चौड़ा है 10.5 है ना चौड़ा। तो बताइए यहां से हम यहां तक की त्रिज्या का किसका होगा ब्लैक वाला ब्रिज का होगा ना जी। बोलिए क्यों होगा, क्योंकि बताइए यहां से जो हम केंद्र यहां से केंद्र लिए हैं गोल्ड वाले ब्रिज से, तो केंद्र यहां तक तो हम निकाल चुके हैं 31.5। फिर ये भी पट्टी 10 कितना चौड़ा है जी, तो 31.5 हम निकाल चुके हैं। तो 10.5 क्या करेंगे उसमें जोड़ेंगे, तभी नहीं पता चलेगा कि ब्लैक वाला कितना त्रिज्या है। हाँ ब्लैक BLACK ब्लैक ब्रिज की त्रिज्या, ब्लैक ब्रिज की त्रिज्या कितना होगा ये बताइए। 31.5 निकाले हैं
यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए निकाला है यहाँ ब्लू तक निकाल चुका है, ब्लू तक निकाला 31.5। अब देखिए ब्लैक के निकालेंगे तो क्या इसमें जोड़ेंगे जी 10.5 cm जोड़ेंगे। इसमें कुछ है नहीं, बस एक ही चीज बार बार लग रहा है, सूत्र में लग रहा है बार बार, वही पाई आर स्क्वायर। घटाने वाला बस आपको पता होना चाहिए कि इसका घटाएंगे। हो जागृति जागर रहो, क्या सो रही है बात समझ में? अब देखिए इसका त्रिज्या कितना होगा, कितना होगा आप जोड़िए 31 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा 41। आप 5 0.5 है तो कितना होगा जी 42। कितना सेंटीमीटर 42। मतलब यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या हम निकाल लिए, त्रिज्या ना है बात समझ में? तो त्रिज्या हम क्या किए निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है जी ब्लैक का, ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल, ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल। अब देख ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल कैसे निकाले, ये ब्लैक है, यही वाला ना ब्लैक है, ध्यान से देखिए। तो ये वाला जो ब्लैक हो रहा है पट्टी, तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे बताइए, ये पूरा में से ये बड़का वृत्त हो रहा है, ये वाला बड़का वृत्त में से यहाँ ये वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे घटाएंगे, क्योंकि ये पूरा का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। ब्लू का क्षेत्रफल निकाला है जी, तो ब्लू का क्षेत्रफल मतलब ये पूरा का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, ठीक। तो हम क्या करें ब्लैक के क्षेत्रफल में से ब्लू का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, ब्लैक वाले के में से ब्लू का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। आया समझ में? अलग चित्र ना बनाया है तो क्या लिखेंगे जी यहाँ ब्लैक क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल घटाएंगे जी ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे। अब बताइए ब्लैक का क्षेत्र कोई भी हो, ब्लैक हो व्हाइट हो कोई भी हो, पाई आर स्क्वायर माइनस ब्लू का कितना है 31.18.5। यही ब्लू का क्षेत्रफल है। घटाने पर पट्टी का क्षेत्रफल है, लेकिन ये पट्टी का क्षेत्रफल नहीं लिखना है, ये वाला लिखना है 31.18.5 cm स्क्वायर। अब देखिए पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 42 cm है। इसका क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस 31.18.5 cm स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए 22 का हो जाएगी 7, कितना बार लिखेंगे हम दो बार 42 cm गुणे 42 cm माइनस क्या होगा जी 31.18.5 cm। अब बताइए 6 मतलब कट जाएगा। अब गुणा कीजिए थोड़ा, सब बनला बनाओ चाहिए, कीजिए गुणा 22 में 6 से गुणा कीजिए, फिर 42 से गुणा कीजिए। गुणा कीजिए, देखते हैं किसका गुणा फास्ट है। 5,544, हाँ सही है 5,544। अरे आप लोग गुणा करेंगे तो क्या होगा और प्रैक्टिस हो जाएगा, पूरा मतलब एक्सपीरियंस हो जाता है गुणा उड़ा करने में, इसलिए कैलकुलेटर का काम सहायता नहीं लेना चाहिए, ये खराब है। माइनस क्या होगा जी 31.18 घटाइए चलिए घटाइए, अरे इसे घटा लीजिए 31.18.5 या दशमलव बैठा दीजिए, घटाइए इसको घटाइए। सुन क्या आया तो दूसरे का देख रही है, अपने से ना घटाएगी, इधर उधर देख रही है, कॉपी हिले है कलम हिले है, दूसरे किताब कॉपी में देख रही है, अपने से पूरा भाग नहीं करेगी। घटाइए जी, कितना टाइम लगेगा घटा ना 2425.5 आया आंसर, किताब में देखिए आया आंसर है, आ गया। अब कौन वाला वृत्त का क्षेत्रफल बच रहा है जी बताइए, 5वां पेज में चलते हैं, 5वां पेज में
5वां पेज बना। चलिए लास्ट है। अब लास्ट वाला थोड़ा अपने से बना बताइए, थोड़ा पता चल जाएगा देखिए समझ में आ गया है। अब बताइए थोड़ा सा देखिए ध्यान से। अब बताइए हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है जी? व्हाइट वाला का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे बताइए। यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या पता है 42 है ना। अब बताइए इसका भी तो 10/5 होगा, तो व्हाइट वाला का जो त्रिज्या होगा क्या होगा बोलिए? त्रिज्या कितना होगा जी? 52 नहीं जी, पहले तो 42 जोड़े 42 cm प्लस 10.5 cm ना। सही समझ में आया कैसे हो रहा? कितना होगा जी? 52.5 cm ना। त्रिज्या तो निकाल लिए। अब बताइए हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे व्हाइट पट्टी का? आप बताइए व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? व्हाइट ग्रीन का क्षेत्रफल में से ब्लैक का क्षेत्रफल। ब्लैक का मतलब क्षेत्रफल ये हुआ कि पूरा हम क्षेत्रफल निकाल चुके हैं पूरा। ब्लैक मतलब ये पूरा हम क्षेत्रफल, यहाँ से यहाँ पूरा हम क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। वो ब्लैक वाला तक यहाँ तक हम पूरा क्षेत्रफल पूरा निकल गया। ब्लैक का क्षेत्रफल निकालने का मतलब ये हुआ कि पूरा हम क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। तो ये पूरा का क्षेत्रफल क्या करेंगे हम? घटाएंगे। क्या होगा जी? व्हाइट ब्रीथ का क्षेत्रफल माइनस ब्लैक ब्रीथ का क्षेत्रफल। हाँ अब देखिए व्हाइट का कोई भी हो, व्हाइट ब्लैक जो भी हो, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस इसका क्षेत्रफल कितना है? ब्लैक का कितना नहीं जी, ब्लैक वाला नहीं। तो अब कितना है जी? 5544 cm कौन गुना रहे जी? 22/7 गुणे आर कितना है इसका? 52.5 है cm स्क्वायर। इसका हम स्क्वायर कर देंगे माइनस 5544 cm स्क्वायर। कौन लिख रहा है का जी? क्या होगा जी? 22/7। इसको हम 2 बार लिखेंगे जी 52.5 cm। फिर क्या लिखेंगे जी? 52.5 cm माइनस 5544 cm। अब बताइए कट जाएगा 7 से 49, 7 मरते में ना 3 कितना कट जाएगा? 7 से भाग करेंगे तो 7 दशमलव कितना बच जाएगा? 5। किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है? इसमें ब्रेकिंग नहीं दे रहा क्योंकि क्वेश्चन में बड़ा है, हो जाएगा आधा 1 घंटे का वीडियो। बात समझ में आ रहा है? इसलिए अब चलिए गुणा कर किया जाए गुणा। चलिए हम थोड़ा गुणा कर देते हैं फास्ट, बहुत लंबा खींचा गया ये। कितना है जी? 22 गुणे 7.5 गुणे 52.5 कितना आ गया? 8662 cm स्क्वायर माइनस 5544 cm स्क्वायर। अब क्या करें? घटाए ना जी 5544 कितना आ गया? 3118 आया आंसर 3118.5। चलिए समझ में आया? बन गया। तीसरा क्वेश्चन हो गया खत्म। इसको दिक्कत पूरा समझ में आया? इसको दिक्कत नहीं ना है? प्रॉब्लम पेज नंबर पहला मतलब गोल्ड वाला का निकाला है। उसके बाद किसका निकाला है जी? रेड वाला का। उसके बाद किसका निकाला है? ब्लू का। उसके बाद व्हाइट का। अरे ब्लैक का इधर है, इधर ब्लैक का है, आई का है
व्हाइट का लास्ट वाला, ठीक है। पांचों का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, किसी को दिक्कत नहीं ना है? और दिक्कत होगा तो पूछ लेना। चले तो लिखा जाए, चलिए आराम से लिखिएगा। चित्र एक ही बनेगा, आप देखिए चित्र एक ही बनेगा, ये नहीं कि और अलग अलग बनेगा। हम समझाने के लिए अलग है, चित्र एक ही बनाना। फर्स्ट में ये निकालेंगे क्षेत्रफल हल करेंगे, ये वाला बस एक चित्र बना लेना, ठीक बन जाएगा। उसके बाद रहने दो।